नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। शिक्षा आश्रम बटुलिया में हम मूल रूप से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ ये करंट के टॉपिक जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये पढ़ रहे हैं और इसके अलावा हम गणित की भी एक श्रृंखला चला रहे हैं ताकि आगे वाली परीक्षाओं की तैयारी हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले देखते हैं चंद्र ग्रहण। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण का अर्थ क्या है? जो पूरी वस्तु है उसमें किसी प्रकार का अवरोध आ जाना, अर्थात वो पूरी ना दिखाई दे। जैसे चंद्रमा है, मान लीजिए चंद्रमा, तो चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। हम पृथ्वी से उसे देखते हैं, हम अर्थ पे हैं, ये मून है, तो हमें ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि किसी दिन कोई ऐसी घटना हो जाए कि चंद्रमा का कुछ भाग हमें ऐसा दिखाई दे, चमकता हुआ ना दिखाई दे के उसमें किसी छाया जैसी दिखाई दे, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रहण। ग्रहण का अर्थ है पूरा न रह के अगर उसमें कुछ छाया आ जाए या उसकी चमक में कोई अंतर हो जाए। मुख्य रूप से हमने ग्रहण में जाना, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में सूर्य का पूरा प्रकाश न मिलके हमें कोरोना या किरीट के माध्यम से प्रकाश मिलता है और चंद्रमा की छाया जो होती है वह सूर्य में आ जाती है, जिससे हमें पूरा सूर्य न दिख के सूर्य का कुछ ही भाग देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। अब दूसरा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के कुछ भाग में पृथ्वी की छाया आ जाती है, जिसके कारण हमें पूरा चंद्रमा नहीं दिखाई देता, अपितु चंद्रमा का कुछ भाग ही दिखाई देता है। इसे क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। अर्थात यदि पूरा न दिख के वस्तु कुछ कम दिखे तो इसे बोलते हैं ग्रहण। सूर्य अगर पूरा न दिख के, उसकी चमक न दिख के, वो कम दिखे तो इसे कहेंगे सूर्य ग्रहण। चंद्रमा यदि पूरा न दिख के, कुछ कम दिखे, उसकी चमक कम दिखे, कुछ भाग छिप जाए तो इसे बोलेंगे चंद्र ग्रहण। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्थिति यह होती है कि सबसे पहले हम देखते हैं हमारी पृथ्वी है, यह है हमारी अर्थ, और हम जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह का कार्य क्या है? पृथ्वी के अपने ग्रहों की चक्कर लगाना। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो यह क्या करता है? यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ये हमारा रहा मून, और ये क्या करेगा? इस पथ में होते हुए यह चक्कर लगाते रहेगा, इस पथ में चलते रहेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ सन, सूर्य जो है वह स्थिर रहता है। वैसे सूर्य स्थिर नहीं रहता है, सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, लेकिन वह इस चीज को हम नेग्लेक्ट करके अभी चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं सूर्य स्थिर है, पृथ्वी है, पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। अब देखिए पृथ्वी लगा रही है सूर्य का चक्कर, यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है सूर्य का चक्कर, और चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी का चक्कर। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यहाँ है सूर्य सन, यहाँ है अर्थ और यहाँ है मून। ठीक। देखिए अब एक सरल सा प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण में क्या था? सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जा रहा था। तो जब हम सूर्य को देख रहे हैं तो बीच में चंद्रमा आ जाए और हमें सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या है? यहाँ तो बीच में अर्थ है, तो अगर आप इधर देखें तो आपको सूर्य दिखाई देना चाहिए, और आप दूसरी तरफ देखें आपको चंद्रमा दिखाई देना चाहिए। तो ग्रहण की तो स्थिति नहीं है। इसका जो कारण है, जो मेन फैक्ट है, वो यह है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा किससे चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा में पड़ती है, इसी से चंद्रमा चमकता है। इसको आप ऐसे मान लीजिए, आप रात को एक गेंद रखिए और एक टॉर्च रखिए। जब टॉर्च आप गेंद पर डालेंगे तभी गेंद आपको चमकती हुई दिखेगी, नहीं तो गेंद नहीं दिखेगी। इसी प्रकार चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं और सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। अब यहाँ क्या होता है? जो स्थिति मैंने आपको चंद्र ग्रहण की बताई, पृथ्वी बीच में आ जाती है। अब पृथ्वी बीच में आएगी तो क्या होगा? सूर्य अपनी जो किरणें हैं यह चंद्रमा की उधर को डालेगा, कुछ किरणें तो चंद्रमा पे पहुंच जाएंगी, लेकिन कुछ भाग पृथ्वी द्वारा ब्लॉक हो जाएगा, होगा। सूर्य का सारी इस किरणें इस पे नहीं चल पा रही है, तो क्या होगा? पृथ्वी के आने से यह भाग में पृथ्वी की छाया आ जाएगी। छाया क्यों आती है? क्योंकि सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा में पड़ने पर हमें चंद्रमा के कुछ भाग में, कितने भाग में? जितने भाग में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, उस भाग में हमें चंद्रमा चमकता हुआ नहीं दिखाई देता, अपितु डार्क काला दिखाई देता है। इसे ही हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, पृथ्वी
की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकरा जाता है, चंद्र पूरा रूप से चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है, जिससे चंद्रमा के कुछ भाग में पृथ्वी की छाया आ जाती है। वह भाग नहीं चमकता है, बाकी का भाग चमकता है। जो भाग नहीं चमकता है उस भाग को ही हम कहते हैं कि चंद्रमा में ग्रहण है। इस प्रकार चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि हर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होगा, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है। लेकिन क्या हर महीने में चंद्र ग्रहण होता है? नहीं। चंद्र ग्रहण होता है तो आप न्यूज़पेपर या इनमें देखते होंगे कि कुछ दिन पहले ही बात होने लगी। तो हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, लेकिन हर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। इस प्रकार यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो यह चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हो गया ना?